जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज से आप लोगों की हिंदी और जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रोज शाम 6 बजे आपको हिंदी की क्लास, शाम 7:30 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी। तो रोजाना मित्र जुड़ना मत भूलिएगा शाम 6 बजे हिंदी की क्लास में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट का सभी भाई बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का बताना है राइट आंसर क्या होगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या जो है मित्र वो 33 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर स्वर की बात करें तो स्वर जो है 11 होते हैं मित्र। अंक और आहा जो है ये अयोगवा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ का आपको बताना है तत्सम क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। साधु का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 का बता देंगे। साधु का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है मित्र। तो बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी असाधु होगा। साधु का विलोम असाधु होता है। अगर साधु का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो साध्वी होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोम पूछ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? किसे प्राप्त नहीं हुआ है आपसे पूछ रहा है मित्र, कि मतलब आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है। 4 लेखक आपके सामने, इसका बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। महत रानी का पुल्लिंग है। महत रानी का पुल्लिंग आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो मेहतर होगा। पुल्लिंग जो है महत रानी का वो मेहतर होगा। ऑप्शन नंबर सी मित्र बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही मित्र, सभी भाई बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो हिंदी में वचन पूछ रहा है मित्र, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। एक वचन और बहुवचन अगर संस्कृत में पूछा जाए तो 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? आपको बताना है इसमें सर्वनाम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे सभी मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी भाई क्लास को शेयर कर देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर तुम जो है ये सर्वनाम होता है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इसका राइट आंसर बताना है। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 का जो राइट आंसर है मित्र बिल्कुल सही आ रहा है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृतवाच्य और क्रमवाच्य और भाववाच्य। बिल्कुल सही है मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही होगा, प्र उपसर्ग है प्रबल में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही 13 का जो राइट आंसर होगा झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है अनु प्लस एषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अनुवेशण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 के बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है, लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बताएंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर देंगे। एक बार सभी मित्र अपने भाइयों तक ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे ताकि हमारा भी मन लगे आप लोगों का सहयोग करने में। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही मित्र, विराम का अर्थ है विश्राम या आराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही, हार मान लेना यानी घुटने टेक देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार होगा मित्र, बिल्कुल सही आ रहा है, रूपक अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही हजारी प्रसाद जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। इसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। बिल्कुल सही मित्र, उसे क्या कहते हैं, आशु कब कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है शनवत्सर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21 का बताएंगे भाई राइट आंसर क्या होगा, शनवत्सर का पर्यायवाची है। तो बिल्कुल सही है, वर्ष जो है ये संवत्सर का पर्यायवाची है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है कपिल का एक अर्थ नहीं है। कपिल का जो है कौन सा, इसमें कपिल का अर्थ नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही मित्र, ब्रह्मा जो है ये कपिल का अर्थ नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है आभरण और आमरण के अर्थ क्रमशः है, यानी आपको बताना है आभरण और आमरण का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आंसर बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, आभरण का अर्थ होता है जेवर और आमरण का होता है मृत्यु प्रयाण। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, फटाफट आंसर बताएंगे भाई। वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। जो भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज 6 बजे आपको हिंदी की क्लास, शाम 7:30 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, विस्मयाद बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पूछ रहा है 7 होते हैं। भेद पूछ रहा है मित्र, भेद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है।
अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा अंतर उपसर्ग है, बिल्कुल सही। अंतर उपसर्ग है अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 26 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय, मढ़ियेतर की गांठ में गांठ गांठ रस होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 26 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसमें जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस शब्द में आउ प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आउ प्रत्यय नहीं है? 27 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बाजारू में आउ प्रत्यय नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, मिलन के भाव में आंसू, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी, आंखों का लाल हो जाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल से उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको विद आंसर के साथ आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के कितने भेद हैं? वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का बता देंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है, आपसे पूछ रहा है भाई, सोच समझ इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय प्रवास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है, ये उपाध्याय सिंह हरिओध जी की है। हरिओध जी की रचना है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हलधर का एक अर्थ नहीं है, यानी आपको बताना है हलधर का अर्थ नहीं होता है। 3 इसमें हलधर के अर्थ हैं और एक नहीं है, वही आपको बताना है कौन सा नहीं है। 31 का बता देंगे भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जो है किसान भी होता है, हलधर का अर्थ बैल भी होता है, बलराम भी होता है, लेकिन भैंस जो है ये नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निंदा का विलोम, निंदा का आपको विलोम बताना है। 32 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, निंदा का विलोम स्तुति होता है। स्तुति यानी सलाघा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है भाई। इसका फटाफट राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा, छिप हस्त्र, इसका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। सूर्य और तुलसी क्रम से ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ये तो नहीं। गाय का शुद्ध दूध होता तो बिल्कुल सही होता, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी मित्र बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अशुद्ध यही है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा कारक प्रयुक्त किया जाता है, यानी अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, 35 का जो राइट आंसर होगा, अपादान से अलग होने का बोध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 36 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
मनुष्य, पर्वत, नदी किस संज्ञा की श्रेणी में आता है? आपको बताना है मनुष्य, पर्वत, नदी किस संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा, फटाफट सभी मित्र बता देंगे, जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है जो मनुष्य और पर्वत और नदी, ये जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, कुल टोटल 40 क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, सभी का राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र बता देंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 37 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1893 में इसकी स्थापना की गई थी मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मकथा होती है। 39 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। आत्मकथा होती है। तो बिल्कुल सही, अपनी जीवनी पर लिखी गई रचना को आत्मकथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यानी लास्ट क्वेश्चन मित्र आपके सामने है। द्विवेदी युग के कवि नहीं है, द्विवेदी युग के कवि नहीं है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, मोहनलाल द्विवेदी जो है मित्र ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और भी जीके की क्लास शाम 7:30 बजे चलती है मित्र। ये रहे आपके आंसर, आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है मित्र, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।